खैर ऑफिस से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी तब्दीलियों के बारे में जो इस सेमेस्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ जो इशू पेश आया है वो बहुत ही थोड़ा था, तो याद रखिएगा कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ अगर ज़्यादा पेश आ गया तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, आपको भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, वही सब्जेक्ट फेस करने पड़ सकते हैं जिनमें ये मसाइल मौजूद हैं। रिसेंटली जब मिड टर्म का रिजल्ट आता है फॉल 2025 का, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिनमें से एक का मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये मैं पोस्ट करता हूँ। उस पोस्ट के ऊपर मैं स्टूडेंट्स बाकी से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई है, तो मुझे कोई ये रिप्लाईज मिलते हैं, जिनमें हम कुछ कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। बल्कि आपके सामने है ये पोस्ट, आप यहाँ से खुद जाकर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यही कहा कि हाँ, हमारे साथ ये चीज़ हुई है, हम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया था, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें जो है हमारी मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट थी, इस तरह की कुछ मसाइल। अब ये तो मसाइल हैं जो मिड टर्म के स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ओवरऑल पहले से देख रहे थे कि यार ये गलत किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अगर न्यू ज्वाइन किए हैं, बहुत से बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा जिनको ये मसला आ रहा है, लेकिन इससे पहले इस सेमेस्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जिनका आपको इल्म ही नहीं है, और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके पता चलेगा। हम इसलिए चुप थे कि खैर है यार, मतलब चलता है, ठीक है, करते जाएं, लेकिन इतना ज़्यादा करते करते आपको ये चीज़ फाइनल टर्म में बहुत तंग करने वाली है, और मे बी अगले सेमेस्टर में और ज़्यादा भी तंग कर सकती है। इन मसाइल के बारे में बाद में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही काम आज से 3 साल पहले भी हो चुका हुआ है। मैं अब मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, ये 3 साल पहले की वीडियोस हैं, जब एक रिजल्ट आता है फाइनल टर्म का और बहुत ही कसीर तादाद जो है बच्चों की फेल कर दी जाती है, जिसमें CS 101 सरे फरिश्ता, मेरा नहीं ख्याल कुछ बच्चे उसमें पास हुए थे, मतलब हर बच्चे को उन्होंने फेल कर दिया था। CS 101 की बात करूँ, इसके अलावा भी जो ओवरऑल रिजल्ट था वो बहुत ही बुरा था वीयू की तरफ से, और उसमें ऐसा ही हुआ था। अब इनकी पॉलिसी के मुताबिक आफ्टर प्रोटेस्ट, मतलब इसमें 2 4 6 महीने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दी थी, इनका केस कोर्ट के अंदर गया था। कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि हम 10% ग्रेस मार्क्स दे रहे थे और वो हमने इस सेमेस्टर नहीं दिए, इसलिए बच्चे फेल हो गए। मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने बात जो है वो तस्लीम की थी, और इसकी वजह से ही इन्होंने चॉइस सिस्टम लेके आए थे। मतलब आप जो देखते हैं ना, इस सेमेस्टर जो चॉइस सिस्टम खत्म किया गया है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, ये चॉइस सिस्टम 3 साल पहले लाया गया था जब वीजू के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, और वो छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था। फाइनल का रिजल्ट चूंकि इतना गंदा आया था, उसके ऊपर लोग सड़कों पे आए थे। आप देख सकते हैं नेशनल असेंबली में भी इसके बारे में बात हुई थी, कोर्ट में केसेस किए गए थे, तो इन सब मामलात के बाद जाके ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी मेरा जो बताने का मकसद था आप लोगों को, ये पिछली 3 साल पहले की हिस्ट्री, वो ये था कि ये बेशक जो कुछ भी हो गया, चॉइस सिस्टम आ गया, कोर्ट में केस चला गया, ये वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो जो फाइनल टर्म का रिजल्ट था वो वापस नहीं आया। वो रिजल्ट में अगर किसी बच्चे को फेल किया गया था तो वो फेल ही रहा, अगर किसी बच्चे को कम मार्क्स दिए गए थे वो कम ही रहे, उसको वापस नहीं लाया जा सका था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो मिड टर्म का आपका रिजल्ट आ चुका है, चाहे बुरा है या अच्छा है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें गाइड करने का मकसद ये है कि अगर आप आवाज़ उठा लेंगे तो फाइनल टर्म का आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मिड टर्म का रिजल्ट है वो सिर्फ 20% है, उसकी ज्यादा फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो फाइनल टर्म है वो 60% है। अगर आप लोग ये आवाज नहीं उठाते तो उसमें भी वही मार्किंग की जाएगी, वही मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब वही गंदा रिजल्ट दिया जाएगा, और तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप ये काम फाइनल टर्म के बाद जाके करें, फाइनल टर्म के बाद रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे आप, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चेंज होगा। तो बेहतर है कि ये चीजें पहले ही कर लें, ताकि आपका जो फाइनल टर्म में आपको नुकसान हो सकता है आप उससे बच जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें भी बताने वाला हूँ, मैं जैसे आपको बताया कि अगर स्टूडेंट ए है तो उसको अपना कोई मसला, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई ना कोई मसला आया होगा। अगर सेमेस्टर बी का सॉरी स्टूडेंट को बी है तो उसको अपने रिलेटेड मसला आया होगा, स्टूडेंट सी है तो उसको अपने रिलेटेड मसला आया होगा। लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप लोगों ने सब ने वो मसले फेस कर लेने हैं। अगर आज आप CS 101 पढ़ रहे हैं तो कल आपने CS 403 पढ़ना है, आपको वो वाले सब्जेक्ट का मसला भी पेश आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 5 6 मसले जो वीयू ने इस सेमेस्टर में किए हैं वो बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको इन फ्यूचर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से क्या मसला पेश आ सकता है। आपको मैं इसके साथ ही बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस वक्त वो इदारा है जो आपको बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही अच्छी एजुकेशन फराहम कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी एक प्लस पॉइंट दे दिया तो
हमें कुछ भी हमारे साथ करती जाए तो कहाँ जहाँ जहाँ वीयू हमारे साथ गलत करने की कोशिश, वीयू नहीं करने की कोशिश कर रही, वैसे इदारों के अंदर जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं अथॉराइज्ड जो ये डिसीजन लेते हैं, तो उन डिसीजंस को वापस कैसे लेके आना होता है। हम आजकल पाकिस्तान में सियासत के मामलात में देख रहे हैं कि जी अवाम को शऊर आ चुका है। तो शऊर ये हरगिज नहीं है कि आपने वोट किसको देना है, शऊर ये भी है कि जहाँ पे आपका हक बनता है, जहाँ पे चीज गलत हो रही है वहां पे ठीक करवाना आपका राइट है। और आजकल सोशल मीडिया के दौर पे भी अगर आप चुप करके बैठ जाते हैं और अपने साथ गलत होने देते हैं तो फिर ये कहीं का भी शऊर नहीं है। तो अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाजमी पूरा सुनिएगा और वो अमल करिएगा। असल चीज आ जाती है अमल। मेरी वीडियो को देखने का आपको कोई फायदा नहीं है अनलेस अनटिल अनलेस आप वो काम ना करें जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि जिससे आपका फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सकता है। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, आपको मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊँगा कंप्लेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस सिस्टम था एग्ज़ामिनेशन के लिए, ये ठीक है, यूनिवर्सिटी का राइट है वो चॉइस सिस्टम हमें दे या ना दे, उनका राइट है। लेकिन ये ख़त्म कब किया गया था, ये आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि बिफोर मिड टर्म एग्जाम डेट्स लॉन्च होने वाली थी और 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट आनी शुरू हुई थी। तो ये चीज़ गलत थी कि आपको मिड ऑफ द सेमेस्टर आप ये काम कर रहे हैं कि बच्चों को बता रहे हैं कि इस दफ़ा जो है चॉइस सिस्टम नहीं होगा। बच्चों की जो प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट से होती है कि हमें पिछले सेमेस्टर में क्या चीज़ें आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट तैयारी करनी है। जो न्यू सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं कि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अचानक से मिड ऑफ द सेमेस्टर जाके आपको ये चीज़ें पता चलती है कि जी इस दफ़ा चॉइस सिस्टम नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे का नुकसान होता है इस चीज़ से। अब यहाँ पे एक और बात करें कि आपका सिलेबस, आपको पता ही नहीं होता आपका सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस पता चलता है मिड टर्म से 5 दिन पहले जाके, तो उस वक़्त तो नहीं पता होना चाहिए। फाइनल टर्म का भी ऐसे ही है। ये जो सिलेबस है ये आपको फर्स्ट डे में पता होना चाहिए कि मिड टर्म का कितना है, फाइनल टर्म का कितना है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस आपको बताया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो टाइमली नहीं बताई जाती, चाहे वो कोई डिसीजंस हो, जैसे इस दफ़ा नो चॉइस वाला किया गया है कि चॉइस खत्म की गई है, वो भी मिड ऑफ द सेमेस्टर जाके पहले नहीं इन्फॉर्म किया गया। सिलेबस की बात करें या इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एट द टाइम बताई जाती हैं, स्टार्ट में नहीं बताई जाती। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ऐसा होने लग गया था। 3 साल पहले की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस वक़्त वाक़ई ही अगर आप ओपन करें ना अपना एलएमएस, आपको वेलकम नोट आता है। वेलकम नोट में कुछ चीज़ें आती हैं कि आपकी वेटेज क्या है, आपकी ग्रेडिंग स्कीम क्या है, ये पहले नहीं आया करती थी। ये 3 साल पहले जब प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं कि जो पहले हमें नहीं दिखाई दिया करती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने दिखानी शुरू कर दी और अब आहिस्ता-आहिस्ता ये फिर उन्हीं उसी ट्रैक पे वापस जा रहे हैं कि चीज़ों को कम करते जा रहे हैं। तो ये आप लोग आवाज़ उठाएँगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, अदरवाइज़ आपके साथ दोबारा से वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट मार्किंग वाज़ डन इन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के अंदर भी सेम काम किया जा रहा है। बहुत सी असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो बच्चे अपनी तरफ से मुकम्मल ठीक लिखते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स पूरी। हमारा काम है कि हमें ये रिक्वायरमेंट दी गई है, हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। वो करने के बावजूद बच्चों को पूरे नंबर ही नहीं दिए जाते। सीएस की और मैथ की कुछ असाइनमेंट्स हैं जिनमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना इंग्लिश, एमजीटी इस तरह की बहुत सी असाइनमेंट्स हैं जहाँ आपको फुल मार्क्स तो दिए ही नहीं जाते। मतलब किसी एक बच्चे को तो फुल मिले, कोई तो एक अच्छा ठीक लिख रहा होगा लेकिन नहीं दिए जाते। जीडीपी की बात करें तो 3.25 तक दिए जाते हैं, मतलब फुल मार्क्स देने का कोई है ही नहीं, प्रोसीजर ही नहीं है, बताया ही नहीं जा रहा कि कैसे मिलने हैं, क्या नहीं मिलने। अगली बात कर लेते हैं डिजी स्किल कोर्सेज और सिस्को कोर्सेज के बारे में। पहले तो ऐसा था, ये 2-3 सेमेस्टर से स्टार्ट किया गया हुआ है कि सिस्को का कोर्स था जो आपको दूसरे से तीसरे सेमेस्टर में जाके मिलता था, आपकी CS 201 या CS 610। इन सब्जेक्ट्स में एक असाइनमेंट आती थी कि आपने सिस्को का कोर्स करना है। लेकिन चलो 2-3 सेमेस्टर बाद बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, उसको दे दी जाती है असाइनमेंट्स के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। उसमें एक मेन चीज़ ये थी कि आपको दे दिया जाता था मिड से पहले, और तकरीबन 1.5 मंथ का टाइम होता था। 1.5 मंथ में आपने ये असाइनमेंट करनी है जिसमें कोर्स करना आसान था, कर सकता है बंदा। लेकिन इस सेमेस्टर में ये किया गया है कि डिजी स्किल का कोर्स दिया गया है बच्चों को पहले सेमेस्टर में। अब ये डिजी स्किल का कोर्स, मैं मेरी बात आप माने तो ये बहुत अहम है, आपको करना चाहिए, आप इससे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बच्चा एक पहले सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम ई लर्निंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और पहले ही सेमेस्टर में उसे एक ऐसी असाइनमेंट थमा दी जाती है जिसका उसको आइडिया ही नहीं है, उसको ई लर्निंग का नहीं पता। आप उसको डिजी स्किल के कोर्सेज करवा रहे हैं पहले ही सेमेस्टर में, ठीक है आप करवाएं, लेकिन उसको सिखाएं भी तो सही ना कैसे करना है। अब किया ये जाता है कि मिड टर्म के दौरान असाइनमेंट आती है और उस दौरान डिजी स्किल की
रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, 6 से 15 दिन होते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट, मतलब जैसे असाइनमेंट आती है उसके बाद आपके पास, सॉरी 9 दिन थे, डेट एक्सटेंड की गई, फिर आपके पास 14 दिन या 15 दिन बनते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब पहले सेमेस्टर का बच्चा जिन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कर ली, जिनको पहले आइडिया था उन्होंने कर ली, जिनको नहीं आइडिया था, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, उनकी पहली असाइनमेंट भी गई और उनकी दूसरी असाइनमेंट भी गई, क्योंकि उसके बाद मिड टर्म में बिजी हो गए स्टूडेंट्स, और मिड टर्म के बाद आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते दोबारा। मतलब के सिस्को में तो फिर ये था कि 2 मंथ में आप किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन करेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद रजिस्ट्रेशन आपकी ऑटोमेटिकली कर देती थी, आपको सिर्फ कोर्स करना होता था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने पहली असाइनमेंट मिस कर ली थी और वो अब दूसरी असाइनमेंट में भी कुछ, मतलब दूसरे असाइनमेंट में जो मर्जी कर ले उसको 0 मार्क्स ही मिलेंगी, ये एक छोटी चीज नहीं है। जो बच्चा पहली दफा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, वो भी ई लर्निंग में, उसको अचानक से इस तरह की असाइनमेंट्स देके 0 0 नंबर लगा देना उसका, तो ये भी एक न्यू स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। आप लोग बिल्कुल उनको डिजिस्किल के कोर्सेज करवाएं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह नहीं कि उनको आप फेल करना चाह रहे हैं। फिर इससे अगली चीज ये है कि डिजिस्किल की असाइनमेंट जिन बच्चों ने ठीक किया, रिसेंट 2 दिन पहले रिजल्ट आया, सबके 0 मार्क्स सेकंड असाइनमेंट पे, हालांकि वो 0 मार्क्स नहीं बनते। मतलब एक बच्चा तो है जिसने, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका इशू बना, उसे नहीं पता था, दूसरी असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिल गए। एक वो बच्चा जिसने सारा कुछ ठीक किया, रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरा है, उसको भी 0 मार्क्स से दिए गए हैं। ये अलग बात है कि उसके ऊपर फिर बच्चों ने ईमेल्स किया, मैं ये भी बता दूं कि बच्चों ने ईमेल्स किए और उस रिजल्ट को दोबारा से गायब कर दिया गया है, और अब दोबारा रिजल्ट अनाउंस हुआ है जिसमें अभी भी कुछ बच्चों के 0 मार्क्स है। मतलब ये भी एक गलत चीज की जा रही है, पता नहीं इन्होंने कौन से टीचर्स बैठाए हुए हैं जिनको इतना ही आइडिया नहीं है कि हमने सिस्टम में चेक क्या करना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मिड टर्म पेपर्स और चेक के बारे में, कि ये वही चीज है, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कमेंट्स दिखाए थे बच्चों के, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कमेंट्स। यहाँ पे हर बच्चे की बात सुने, मैं आपको नहीं कह रहा, जाहिर सी बात है मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन आप अगर ये 400-500 बच्चों के कमेंट्स देखते हैं तो इनमें आपको ये चीज़ मिलती है कि हम जो लिख के आए थे उसके अकॉर्डिंग मार्किंग जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट की गई है। तो आपको खुद को आइडिया होगा कि कितनी स्ट्रिक्ट की गई है, कितनी नहीं की गई। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपके साथ इस सेमेस्टर में हुआ है, और ये आप देख सकते हैं, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, इन्हीं की बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं या आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पांचवी बात करें कि students are now worried because they do not know what will happen in the final term examinations। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मिड टर्म की खैर है, असाइनमेंट की वैसे खैर नहीं है। असाइनमेंट्स के ये एक चीज ठीक आपने की है, वो तो इंशाल्लाह हम स्टूडेंट से ईमेल्स करवा के उनका वो ठीक करवाएंगे। लेकिन मिड टर्म का मैं कह रहा हूँ कि जैसे भी मार्किंग थी ठीक है, लेकिन फाइनल टर्म में आपके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको HEC के पोर्टल पे कंप्लेन, वो मैं आगे बताता हूँ कि ये चीजें करनी पड़ेंगी, देन ये आप कुछ कर सकेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वी कैन, हाउ वी कैन डू टू रेज आवर वॉइसेस। उसके अंदर 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि वीयू के ही सिस्टम में वीयू स्पोर्ट सिस्टम दिया गया है जिसके ऊपर आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो आप बताएंगे तो पता चलेगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, वो टीचर ये काम कर रहा है, तो आप बाकियों को क्या पता क्या हो रहा है। उसमें एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी डिसीजन ले रही है, ऊपर वाले को क्या पता कि क्या हो रहा है। मतलब आप डिपार्टमेंट में जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, अपने मसले नहीं बताएंगे, वो मसले हल नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ही आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि वीयू स्पोर्ट सिस्टम पे जाएं और जाके हमें मेल करें कि सर हमें ये मसला है। अब यूज स्पोर्ट सिस्टम को यूज कैसे करना है उसके लिए मैंने साथ ही वीडियो का लिंक दे दिया, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अब ये वीडियो देख के वीयू स्पोर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। मैं इस फाइल को अपडेट करूंगा, यहाँ पे वीयू स्पोर्ट सिस्टम का लिंक भी दूंगा कि डायरेक्ट आप वीयू स्पोर्ट सिस्टम पे जाएं, अपना आईडी पासवर्ड लगाएं, आपका वही वीयू एलएमएस वाला आईडी पासवर्ड होता है, लॉगिन करें, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर आपने रजिस्ट्रार को अपनी टिकट जनरेट करनी है, मतलब मैसेज लिख के सेंड करना होता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में करना है, और आपका जो खुद का CS101 है, जो भी सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट, उनको इनके 2-3-4 बंदों को आपने मेल करनी है, लिख के भेजना है। दूसरा नंबर आ जाता है कि आपके पास ये वीडियो का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप HEC के नंबर पे कॉल करें, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। HEC के नंबर पे हमारे कुछ 4-5 स्टूडेंट्स ने कॉल की भी और उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर, VUID पूछते हैं, इशू पूछते हैं, और उसके बाद आपको कहते हैं कि आप काइंडली जाके HEC पोर्टल पे मेल करिएगा। तीसरे के बाद मैं फोर्थ आपको HEC के पोर्टल का लिंक भी दे दूंगा, मैं दिखा भी देता हूँ। वहां पे जाके आपने लाजमी, मतलब कॉल करना एक अलग चीज है, टिकट लाजमी जनरेट करना है ताकि रिकॉर्ड रहे कि आपने किया था। और सर्विस में आपने डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है, बाकी अपने नाम वगैरह लिख के, आईडी कार्ड नंबर लिख के, जो भी आपने कंप्लेन दर्ज करवा देनी है। अपलोड फाइल्स में आप अपना स्टूडेंट कार्ड सबमिट कर सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको आइडिया होगा पहले से।
उसके बाद आ जाता है ईमेल्स। तो ईमेल भी एक ऑफिशियल तरीका है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी और भी बाकी चीज़ों बाकी इदारों को। bc200@edu.pk ये आपका स्टूडेंट ईमेल है। तो आपने इस मेल को यूज़ करते हुए ईमेल्स करनी है, किसको करनी है, info@hec। आपने जो भी सैंपल या मैसेज लिखने हैं ना, वो आपने इन HEC को भी भेजना है। ये जितने मेल्स लिखे हुए हैं इन सबको आपने मेल करनी है। अब मैं तमाम स्टूडेंट से ये चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अपने 15 से 20 मिनट इसके ऊपर देंगे और ये काम लास्ट में करेंगे। और साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको HEC की में अगर आप कॉल कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिला है, अगर आपने वीयू को कॉल किया है क्या रिस्पॉन्स मिला है, या फिर आपने अगर मेल टिकट जनरेट या कुछ भी किया है तो आपको जो रिस्पॉन्स आता है वो भी आपने लाजमी हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि उससे कमेंट का एक मकसद होता है, जब आप कोई कमेंट करते हैं तो दूसरे बंदे को देख के पता चलता है कि हाँ, मेरे साथ नहीं इसके साथ भी हो रहा है, या फिर उसे पता चलता है कि इसका आंस पॉजिटिव में मिला है, नेगेटिव में मिला है, तो मैं भी करूं या ना करूं। मतलब ये दूसरे बंदे के लिए एक मोटिवेशन होती है, हमारे लिए भी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है कि वो इस वीडियो से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो में जो बताया गया काम है उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से बाकी बच्चों को बता सकते हैं। तो लाजमी आपने अपना जो फीडबैक है वो लाजमी शेयर करना है कि आपने इन चीज़ों पे अमल किया तो आपको उनका जो क्या रिस्पॉन्ड मिला है। बाकी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।